हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। जी हाँ, जो आपका एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का होना है और साथ ही प्रोफेसर असिस्टेंट का होना है, जो कि काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। तो नई जो है गाइडलाइन जारी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो जो नई गाइडलाइन जो है जारी की गई है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो इंफॉर्मेशन ये है आप सभी के लिए इस वीडियो में कि जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे तो क्या उसमें नए पद जुड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा मांग की जा रही है कि जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिलअप किए गए थे तो उसमें जो नए पद जो आज तक खाली हैं वो भी उनमें जो है ऐड कर दिए जाएँ। तो इससे भी रिलेटेड अपडेट आई हुई है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ पर टाइम से मिल जाती है। तो जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है, यानी कि नई गाइडलाइन से कराई जाएंगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं, यानी कि जो आपकी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी है एंड जो है प्रोफेसर असिस्टेंट के जो फॉर्म फिलअप किए गए थे, ये एग्ज़ाम अब नए गाइडलाइन जो जारी हुई है उसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। ठीक है, अब हम ये इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों और जो है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप जो है कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, और अलग से बजट का जो है इंतजाम जो है किया जा रहा है। नए जो है दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में जो है छपवाने होंगे। परीक्षा केंद्रों की जो है निगरानी सीसीटीवी कैमरे में होगी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी और जो है आइरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी जो है कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्सों में रखवाया जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। इस तरह जो है कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी और इनके लिए अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिया गया है और शासन को जो है भी पत्र भेजा गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी परीक्षाएं करवानी हैं जो 2 साल से लंबित हैं। इनमें जो है अशासकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर असिस्टेंट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 1017 पदों और जो है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी में जो है 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। सूत्रों का कहना है कि गैर जो है वेतन मद में आयोग को बजट आवंटित किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अतिरिक्त बजट के इंतजाम में जुटा शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नई गाइडलाइन जो ये जारी की गई है इसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये गुड न्यूज़ है कि आयोग ने अपना काम जो है थोड़ा सा शुरू कर दिया है, जिससे आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम और प्रोफेसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो धरना प्रदर्शन किया गया था नई भर्ती से रिलेटेड की नई वैकेंसी दी जाए, यानी कि नियमितीकरण का जो है सामान वेतन के लिए अनुदेशकों ने घेरा निर्देशालय। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन थी, यानी कि बेसिक शिक्षा निर्देशालय पर मंगलवार को धरना देते अनुदेशक संवाद। ठीक है, यानी कि परिषदीय विद्यालयों में जो है तैनात अनुदेशकों ने नई शिक्षा नीति के अनुसार अपने नियतीकरण होने तक 12 माह का जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मांगा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई, यानी इन लोगों ने भी जो है धरना प्रदर्शन अपना किया है कि हमको समान जो है वेतन दिया जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो क्या उसमें जो है नए पद जो खाली हैं वो भरे जाएंगे, यानी जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि पदों की संख्या नहीं बढ़ती तो जो है कहाँ जाएंगे 14 लाख अभ्यर्थी, क्योंकि 14 लाख अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी के। ठीक है, यानी कि प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालयों और आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन जो है 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।
ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि फॉर्म कितने फिलअप किए गए? 14 लाख, जिसमें से जगह कितनी है? 4000। तो कितने कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे? यानी 4000। इसीलिए जो है कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो पद खाली हैं उनको इसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि 26,000 के अराउंड पद खाली हैं। तो अगर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो काफ़ी कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा। ठीक है। ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी जो है पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है 14 लाख अभ्यर्थी छट कर बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पिछले 2 साल में जो भी पद रिक्त हुए हैं उनकी जो है पुरानी भर्ती में शामिल किया जाए। और साथ ही जो है अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए जो है 1.4 यानी 1,14,000, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो है 4,163 पदों पर भर्ती के लिए जो है 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दोनों भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे। इसके बाद उन्हें जो है अगली परीक्षा का इंतजार करना होगा। 2 भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। आयोग में अब तक न तो स्थायी अध्यक्ष और न ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है। ऐसे में दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि 100% ये भी नहीं है कि आपका जस्ट एग्ज़ाम होगा, लेकिन हाँ, नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है यानी बन चुकी है, तो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। जबकि इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। दोनों जो हैं दोनों भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा के बाद जो है इंटरव्यू भी होने वाले हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आती भी है तो अगले साल अगस्त तक चयन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। ऐसे में आवेदन से लेकर चयन की प्रक्रिया होने तक 3 साल का वक्त लग जाएगा। अगर दोनों भर्तियों में पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो पिछले 2 साल से भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे 14 लाख अभ्यर्थी जो है चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। प्रतियोगी छात्र जो है मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिर कहाँ जाएंगे। जो है वहीं जिन अभ्यर्थियों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इन भर्तियों में शामिल होने के लिए अनिवार्य अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें जो है नई भर्ती के लिए कब तक इंतजार करना होगा। ऐसे में नए आयोग को भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त हुए नए पदों को पुरानी भर्ती में शामिल करना चाहिए और नए अभ्यर्थियों को भी पुरानी भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ये पद खाली हैं, ठीक है, आप इनको इसी में ऐड कर दीजिए और नए फॉर्म फिलअप करवा दीजिए, जिससे जो कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी का अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो वैलिड होंगे, वो अप्लाई कर लेंगे और जितने पद खाली है वो इसी में ऐड करके एक साथ एग्ज़ाम करवा दिया जाए, जो कि काफ़ी सही मांग कर रहे हैं कैंडिडेट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर ये एक बार एग्ज़ाम हो गया तो आपको फिर जो है 2-3 साल बाद वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा, काफ़ी कैंडिडेट जो हैं बेरोज़गार ही रहेंगे। तो कैंडिडेट जो मांग कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या जो ये मांग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। आयोग को इस पर क्या निर्णय लेना चाहिए। बाकी लेकिन आयोग की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो टीजीटी पीजीटी में जो नए पद खाली हैं वो उनको ऐड करेंगे या फिर नहीं करने वाले, लेकिन कैंडिडेट के द्वारा मांग की जा रही है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जो है नए पद जुड़ेंगे या फिर नए पद नहीं जुड़ने वाले हैं। लेकिन नई गाइडलाइन जो है ये जारी हो चुकी है, मतलब नई गाइडलाइन जो है बनाई गई है। इसी के अकॉर्डिंग आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा और साथ ही प्रोफेसर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो इसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिल जाए। बाकी जो है आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आप सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपको मिल जाती है। और सारी जो है पीडीएफ वगैरह है वो भी वहाँ पर मैं सेंड कर देती हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, तो वहाँ जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आज की
यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। बाकी अगर कोई अपडेट आती तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है आयोग की तरफ से कि सुपर टेट कब तक आएगा। अभी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ही पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बन पाया है। जब तक आयोग कंप्लीट नहीं बनेगा और उसके बाद जब बन भी जाएगा तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, प्रोफेसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, इनका इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग होगी, सिलेक्शन होगा, देन आपको जो है सुपर टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस काफ़ी लंबा टाइम चलने वाला है, यानी कि 2024 में तो सुपर टेट नहीं आएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जिनका भी सीटेट क्वालिफाई हो चुका है वो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है और उसका जो फॉर्म है वो अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन जारी हो गई है, इसी के अकॉर्डिंग आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही प्रोफेसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम इसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। लेकिन एग्ज़ाम की डेट क्या है वो अभी फाइनल नहीं हो पाई है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।